श्री गणेशाय नमः। आप सबका स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल में। आज हम आप सभी को रक्षाबंधन के बारे में बताएंगे। रक्षाबंधन वैसे तो उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त को ही सुबह ख़त्म हो जा रहा पूर्णिमा, तो सुबह 7:05 के अंदर में रक्षाबंधन का त्यौहार आप लोग मना सकते हैं। और 30 अगस्त को शुरू हो रही है 10:58 से, तो इसी समय से भद्रा काल भी शुरू हो जा रही है। तो भद्रा काल 10:58 से लेकर 9:01 तक रहेगा। तो इसलिए 9:01 से पहले आप लोग रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना सकते, क्योंकि भद्रा काल में राखी नहीं बांधा जाता है। कोई भी बहन अपने भाई की राखी नहीं बांध सकती, क्योंकि राखी बांधने से भद्रा काल में भाई की आयु कम हो जाती है। सुपर्णखा ने भी अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधा था, तो इसलिए भद्रा काल में राखी नहीं बांधा जाता है। इसमें रक्षाबंधन के त्यौहार में भद्रा काल राहु काल का समय का विशेष ध्यान रखते हुए त्यौहार को मनाया जाता है। तो इसमें अगर 31 अगस्त को उदया तिथि के अनुसार आप लोग करते हैं तो 7:05 के अंदर में आप लोग राखी का त्यौहार मना सकते हैं, और नहीं तो 9:01 बाद से 9:02 से लेकर 10 बजे रात तक आप लोग राखी का त्यौहार मना सकते हैं। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 30 अगस्त को सुबह 10:58 से लेकर 31 अगस्त सुबह 7:05 तक। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कई कहानियाँ सुनने में आती है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सर्वप्रथम पर आती है तो भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। मकर संक्रांति के समय पर कृष्ण भगवान जी जब गन्ना संभालते समय अपनी उंगली काट दी, उनकी रानी रुक्मणी ने तुरंत एक अधिकारी को पट्टियाँ लेने के लिए भेजा। इस बीच द्रौपदी जी पूरी घटना को देख रही थी और वह अपनी साड़ी को फाड़ कर कृष्ण भगवान जी की उंगलियां जहाँ पर कटा हुआ जो खून बह रहा था उसको रोकने के लिए उसने बांध दी। बदले में कृष्ण भगवान जी ने आवश्यकता पड़ने पर इसकी मदद करने का वादा किया। कृष्ण भगवान जी द्रौपदी के अनाचार के दौरान जो मदद की, इसके पीछे की कहानी यही है। कृष्ण आए और उनकी साड़ी को कभी खत्म नहीं होने दिया, और जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी तो उन्हें सुरक्षा देकर शर्मिंदगी से बचा लिए थे। राखी के इतिहास का एक और प्रसिद्ध संस्करण रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं का। कर्णावती अपने पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की अधिकारी थी। उसने अपने बड़े बेटे विक्रमजीत के नाम पर शासन किया। फिर एक ऐसा समय आया जब गुजरात के बहादुर शाह ने दूसरी बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। पहले विक्रमजीत को हराया था, रानी अन्य राज्यों के समर्थन की तलाश करने लगी। प्रारंभ में रईस अहमद शाह के साथ लड़ने के लिए सहमत हुए। इस बीच कर्णावती ने हुमायूं को भी मदद के लिए लेटर लिखा। उसने उसे राखी भी भेजी और सुरक्षा मांगी। सौभाग्य से हुमायूं के पिता बाबर ने राणा सांगा को हराया था। जब उसने 1527 में उसके खिलाफ राजपूत सेनाओं के एकीकरण का नेतृत्व किया था, तो मुगल सम्राट एक और सैन्य अभियान के बीच में था। जब उसे मदद के लिए फ़ोन आया तो इसे छोड़कर उसने अपने ध्यान मेवाड़ की ओर लगा दिया। दुर्भाग्य से उन्होंने कभी इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी, क्योंकि चित्तौड़ में राजपूत सेना हार गई थी। लेकिन बहादुर शाह के हाथों पकड़े जाने के आक्रोश के बचने के लिए रानी ने अपने को पहले से ही खुद को मार लिया आग लगा के। शाह हालांकि आगे नहीं जा सके और उन्हें चित्तौड़ से दूर जाना पड़ा, क्योंकि मुगल सैन्य सुदृढ़ीकरण जल्दी आ गया। हुमायूं ने फिर कर्णावती के पुत्र विक्रमादित्य को राज संभालने के लिए वापस उन्हें दे दिया। पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम जब अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए तो यमुना दुखी थे और माँ गंगा से इस बारे में बात की। गंगा ने यह सूचना यम तक पहुँचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है। इस पर यम यमुना से मिलने आए और यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए विभिन्न तरह के व्यंजन भी बनाई। यम को इससे बेहद खुशी और उन्होंने यमुना से कहा कि मन चाहा वरदान मांग सकती हो। इस पर यमुना जी ने उनसे वरदान मांगा कि यम जल पुनः अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के प्रेम और स्नेह से गदगद हो गए और यमुना को
अमृत का वरदान दिया। भाई बहन इस प्रेम को भी रक्षाबंधन के हवाले से याद किया जाता है। इन सभी कहानियों के बारे में जानने के बाद हमें यह पता चलता है कि रक्षाबंधन का न केवल एक पौराणिक इतिहास रहा, बल्कि यह राखी बांधने की रस्म से भी बढ़कर है। रक्षाबंधन का पावन पर्व वादे निभाने का है। यह आपकी बहनों की रक्षा करने से संबंधित, यह आपके भाइयों और अच्छे स्वास्थ्य और सफल जीवन का आशीर्वाद देने के लिए समर्पित है। और यह सिर्फ भाई बहन के बंधन के बारे में नहीं है, यह भाई के प्यार के बारे में भी है। रक्षाबंधन का एक ऐसा त्यौहार है जो रिश्ते में आपके विश्वास, भावनाओं और प्यार को बहाल करता है। तो बोलिए नमो नारायण।